आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। मैं आज बॉमदिला से तवांग जाने वाला हूँ और आज का पूरे जर्नी मैं अपनी स्कूटी पर ही करूँगा। आप लोग जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई रास्ता है जो आपके मन को झूम के रखेगा, और बॉमदिला तो तवांग का ये रास्ता बिल्कुल वैसे ही है। रफली 180 किलोमीटर्स डिस्टेंस है ये, पर तवांग पहुँचाने के लिए 10 to 11 आवर्स का टाइम लगता है। और मैं देखता हूँ कि स्कूटी पर ये कैसा एक्सपीरियंस है। सो चलो बकल अप और मेरे साथ चलो तवांग की तरफ। बोमदिलाची मॉर्निंग आणि सगळ्यात मस्त मॉर्निंग आहे। तिथल्या हॉटेलवाल्यांनी मला सांगितलं होतं, माझा प्लॅन होता की तवांग सिंगल डे करायचं, म्हणजे आज जायचं आणि वापस आज जाऊन वापस मस्त फिरून यायचं। तर त्यांनी सांगितलं की तवांग जर एक्सप्लोर करायचं आहे तर तुम्हाला तिथं स्टे करायला लागेल। तर पुन्हा पॅकिंग केली आणि आता झाले हो गए। Driving under open skies of blue. Every road just leads me back to you. चलो अभी अपन तवांग निकल रहे भाई। हिरवी हिरवी वादियाँ, तो पहले थोड़ी सी इंट्रो देते हैं। ये बॉमदिला है, अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स। यह पॉपुलेशन रफली 30,000 से कम है, लेकिन ये टाउन अरुणाचल का एक इम्पॉर्टेंट हब है। आप देख सकते हो कि यहाँ मोनास्ट्री है, बुद्धिस्ट कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ। और क्लाइमेट, अभी टेम्परेचर रफली 15 to 18 डिग्री है, क्वाइट प्लेजेंट एक्चुअली। अगर आप कभी अरुणाचल विजिट कर रहे हो तो बॉमदिला एक बहुत गुड बेस है रेस्ट करने के लिए और तवांग जाने के लिए। एवढ्या हाईटवर ऊस एकदम स्टॅबल असतं।
तर मित्रांनो बघू शकता तुम्ही तवांग येथे 77, जंग 139 किलोमीटर, जसवंतगढ़ 121, सेला पास. आपल्याला हा वाला जो पॅच आहे तो कंप्लीट करणार आहे. बैसाखी, सॅफर, दिरांग, मुन्ना कॅम्प हे पूर्ण ह्या रूटमध्ये सर्व कवर होणार आहे. आणि हे आहे तवांग बोमदिला. तो अब हम NH51 पर आ गए हैं. ये बॉमदिला से तवांग जाने का मेन रोड है. शुरुआत में रोड काफी स्मूथ है और आपको दोनों तरफ माउंटेन और फॉरेस्ट दिखेंगे. ये एरिया वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है और ऑनेस्टली अगर आप नेचर लवर हो तो ये रोड आपको पागल कर देगा. एक तरफ डेंस फॉरेस्ट है और दूसरी तरफ माउंटेन रेंजेस. और आप नोटिस करोगे कि ट्रैफिक यहाँ बहुत कम है, तो स्कूटी चलाना एक्चुअली क्वाइट पीसफुल है. तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, मी दिरांगवरून इकडे आलो आहे तवांगला जायसाठी. तर हा रस्ता बघा, हा व्ह्यू बघा. हो एकदम नदीजवळ होमस्टे आहे. नदीजवळ हा इकडे नदी होमस्टे हे सर्व काही टाईम स्पेंड करता यायचं. हा व्ह्यू पाहून झाला. आता समोर आपण जाऊ तवांगला. समोर एकदम झिगझॅग रस्ता आहे आणि सोबत बर्फ पण आहे. तर बघू जाऊ करू काय एडवेंचर. हिमालय की ऊंची चोटियों और घनी वड़ियों के बीच बसा है एक ऐसा क्षेत्र जहां हवाओं में प्रेयर फ्लैग्स की सरसराहट है और मिट्टी में सदियों पुरानी कहानियां. ये है कामेंग, अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा जहां सूरज की पहली किरण सिर्फ धरती को नहीं बल्कि एक जीवंत संस्कृति को जगती है. वेस्ट और ईस्ट कामेंग की ये धरती मोपा, आका, मीजी और शेर दुकपेन जैसे समुदायों का घर है. आज के इस सफर में हम एक्सप्लोर करेंगे कामेंग की उस विरासत को जो वक्त की धूल में खोई नहीं बल्कि और निखरती गई. सिर्फ इतिहास ही नहीं, यहाँ मॉडर्न सुविधाएं भी हैं. यहाँ एक स्टेट ऑफ द आर्ट मूवी हॉल है जहाँ अरुणाचल की हिस्ट्री दिखाई जाती है. बच्चों के लिए एक पार्क है और थकान मिटाने के लिए एक प्यारा सा कैफेटेरिया भी. साथ ही यहाँ एक सुवेनियर शॉप है जहाँ से आप लोकल हैंडीक्राफ्ट खरीद सकते हैं. न्यूकमडुंग का ये इलाका 1912 के इंडो चाइना वॉर के लिए भी जाना जाता है. ये म्यूजियम उन शहीद जवानों और लोकल लोगों को भी श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने मिलकर देश की रक्षा की थी. ये जगह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा है जो बॉर्डर विलेजेस को मजबूत बनाता है. इस म्यूजियम को 23 अक्टूबर 2024 को चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू ने इनॉग्रेट किया था. लेकिन ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि अरुणाचल के लोगों की विरासत और इंडियन आर्मी के समर्पण की एक अनोखी दास्तान है. दोस्तों, इस म्यूजियम का कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत रखा था. इसका मकसद बॉर्डर एरियाज में टूरिज्म को बढ़ावा देना और लोकल कल्चर को संभालना है. सबसे हैरत की बात यह है कि इसके लिए जमीन और 300 से ज्यादा अनोखे आर्टिफैक्ट्स
पुरानी चीजें यहाँ के लोकल लोगों ने खुद खुशी से डोनेट किए हैं। ये म्यूजियम हमें बताता है कि अरुणाचल प्रदेश का रिश्ता भारतवर्ष से सदियों पुराना है, जिसका जिक्र हमें कालिका पुराना और महाभारता में भी मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। म्यूजियम में कुल 300 तिंधा ट्रेडिशनल एयरलूम्स है, जिनमें से कुछ तो नियोलिथिक पीरियड पशन युग के हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे ट्रेडिशनल अटायर, अरुणाचल की विभिन्न जनजातियों के सुंदर और रंग बिरंगे कपड़े, एंसेस्ट्रल टूल्स एंड वेपन्स, पुराने ज़माने के ढाल, तलवार और खेती के औजार, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, प्राचीन दस्तावेज जो यहाँ की हिस्ट्री बताते हैं। इस म्यूज़ियम को नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट ने इतने बेहतरीन तरीके से क्यूरेट किया है कि आपको हर चीज़ की कहानी समझ आएगी। तो अगर आप तवांग जा रहे हैं तो रास्ते में दिरंग के पास न्यूक मदुंग में इस म्यूज़ियम को देखना बिल्कुल ना भूलें। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, बल्कि हमारी रूट से जुड़ने का एक मौका है। We find our way on a path towards brighter days. In the quiet, we find our way on a path towards brighter days. कामेंग म्यूजियम की यादों को समेटे अब हम बढ़ रहे हैं उस ऊंचाई की तरफ जहां बादल जमीन को चूमे हैं। समुद्र तल से 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला पास। ये रास्ता तवांग को पूरे भारत से जोड़ता है, लेकिन ये सफर सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि हौसले का इम्तिहान है। सेला पास का नाम एक लोकल मोपा लड़की सेला के नाम पर रखा गया है। 1982 के युद्ध में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अकेले 300 से ज्यादा दुश्मनों को रोका था। सेला और उनकी बहन नूरा ने जसवंत सिंह को खाना और एमिनेशन पहुंचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। कहा जाता है कि जसवंत सिंह की शहादत के बाद सेला ने इसी पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दी थी। आज भी इंडियन आर्मी जसवंत सिंह को एक लिविंग सोल्जर मानती है। उनका बिस्तर रोज लगाया जाता है और उन्हें छुट्टी भी दी जाती है। सेला लेक एक बड़ा लेक है जो पास के नॉर्थ साइड पर 4,160 मीटर्स 13,650 फीट एलिवेशन पर सिचुएटेड है। ये लेक विंटर में कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है और नुरानंग रिवर में ड्रेन होता है, जो तवांग रिवर का ट्रिब्यूटरी है। डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ ईयर लेक अलग अलग कलर्स दिखाता है, कंप्लीटली फ्रोजन इन विंटर्स और शिमरिंग ब्लू इन समर्स। इसी वजह से इसे पैराडाइज लेक कहा जाता है। लिमिटेड वेजिटेशन ग्रोज अराउंड द लेक, जो समर में यक्स के लिए ग्रेजिंग साइट के रूप में उसे होता है।
ठंड के मौसम में ये झील पूरी तरह जम जाती है, जो देखने में किसी सपने जैसा लगता है। स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से सेला पास बेहद महत्वपूर्ण है। ये चाइना बॉर्डर के पास हमारी सेना की लाइफलाइन है। यहाँ का मौसम हर मिनट बदलता है, कभी धूप तो कभी अचानक बर्फबारी। यहाँ की हवा में एक अलग ही गर्व और ठंडक महसूस होती है। पहले ठंड और बर्फबारी की वजह से ये रास्ता महीनों तक बंद रहता था, लेकिन मार्च 2024 में बदल गई तस्वीर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेला टनल का उद्घाटन किया। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे लंबी बीलाने टनल है, जो तवांग को हर मौसम में देश से जोड़े रखती है। अकेला है? हाँ अकेला। ठीक है। आप कहाँ से हो? हम असम गोलाघाट। हाँ ओके, आपको तो पास ही पड़ता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आराम आराम से जाइए। हाँ हाँ। और वाटरफॉल होगा ना आगे? आगे में वो वाला बड़ा। यहाँ से आपका मान लीजिए या तो 50-60 किलोमीटर होगा। हाँ ओके, आराम आराम से जाइए। हाँ हाँ ये तो जंग वाटरफॉल। हाँ, अच्छा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्राउड होगा? हाँ, अभी हम देख के आए हैं। हाँ ओके। भीड़ होंगी ना वहाँ पे ज़्यादा? हाँ? भीड़ होंगी ना बहुत? नहीं इतना भीड़ नहीं है अभी। हाँ तो देखिए हम दिखाते हैं, रुकिए। दिखाना। बढ़िया है जगह, बढ़िया है। मेरे को सेला पास में बहुत बड़ी बारिश मिली। सेला पास में? हाँ, वो लेक की तरफ नहीं क्या? हाँ हाँ हाँ। वो लेट हो गया 2 घंटा। ये है ना। पास जा सकते हैं ना? हाँ आराम से। अच्छा मस्त है। चलो बिहार में नहीं जाना। आपका चैनल का नाम? हाँ? चैनल? चैनल नहीं मेरा, अब तो पहला जर्नी है मेरी। नहीं, आपका यूट्यूब चैनल है क्या? नहीं अभी बनाऊंगा, इसलिए मैं ये कर रहा ठीक हूँ है, फर्स्ट टाइम। हाँ ठीक है, चलो आराम से जाइए। हाँ चलो मिलते। ठीक। तो दोस्तों, सेला पास की ये कहानी वीरता और प्रकृति का वो तोहफा है जो हर हिंदुस्तानी को एक बार जरूर देखना चाहिए। हमने म्यूजियम देखा, पास पर करके सेला लेक के रास्ते से गुजरे, और अब हम तैयार हैं तवांग की नई दुनिया में कदम रखने के लिए। जय हिंद। जायंट बुद्धा स्टैचू एक छोटी सी हिल पर सिचुएटेड है, जो तवांग सर्किट के पास है। स्टैचू की हाइट रफली 30 फीट है और ये गिल्डेड ब्रॉन्ज से बनाया गया है। ये इंडिया का सबसे बड़ा बुद्धा स्टैचू है। तवांग। ये स्टैचू तवांग मोनेस्ट्री से कुछ किलोमीटर्स दूर है। स्टैचू को स्ट्रेटेजिकली इंजीनियर किया गया है ताकि पैनोरामिक व्यूज मिले। तवांगचू वैलीज, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और वाइल्ड रिवर्स सब दिख सकते हैं यहाँ से। लश ग्रीनरी और नेचुरल सराउंडिंग्स एक सीरीन एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं इस जगह। गौतम बुद्ध को इस स्टैचू में ध्यान मुद्रा में दर्शाया गया है और एक जेस्चर कॉल्ड भूमि स्पर्श मुद्रा भी है। बुद्ध पद्मासना लोटस पोजीशन में बैठी है, जिसमें राइट फुट लेफ्ट थाई के ऊपर है और लेफ्ट फुट राइट थाई के ऊपर है। ये सीटिंग पोजीशन एंशिएंट इंडियन मेडिटेशन प्रैक्टिसेस से आया है।
बुद्धा का हैंड जेस्चर कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस मुद्रा है। इसमें लेफ्ट हैंड पाम अप लैप में है और राइट हैंड अर्थ को टच कर रहा है। ये वो मोमेंट दर्शाता है जब बुद्धा ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया और अर्थ गॉडेस को अपनी विक्ट्री ओवर मारा टेम्पटेशंस विटनेस करने बुलाया। ये स्टैचू एक छोटी सी हिल पर है और ये हिल चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है, इसलिए यहां से पूरा तवांग वैली का पैनोरामिक व्यू मिलता है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। कमेंट्स में बताओ आपको सबसे कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, सेला पास का हिस्ट्री, जायंट बुद्धा का व्यू या स्कूटी राइड का थ्रिल। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, शायद तवांग मॉनेस्ट्री की पूरी स्टोरी सुनोगे मेरे साथ। तब तक बने रहिए।